गोपेश्वर उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कुछ लोगों और स्थानीय लोगों के अनुसार गोपेश्वर नाम भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान शिव भगवान कृष्ण की बांसुरी की धुन से प्रभावित हुए, जो वृंदावन में एक महाराष्ट्र संगीत और नृत्य कार्यक्रम में बजा रहे थे। द्वारपाल ने भगवान को ये कहते हुए प्रवेश करने से रोक दिया कि केवल एक आदमी भगवान कृष्ण को महाराष्ट्र में जाने की अनुमति है, जिसमें केवल गोपियां भगवान की महिला भक्त की शामिल होती हैं। भगवान कृष्ण को देखने की इच्छा से भगवान शिव ने एक गोपी का रूप धारण किया और महाराष्ट्र में प्रवेश किया। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव को पहचान लिया और उन्हें महाराज गोपेश्वर कहकर उनका स्वागत किया। यह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन आधारित शहरों में से एक है। एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल होने के अलावा उत्तराखंड में ये पर्यटन स्थल शिक्षा के लिए आदर्श है और राज्य में विभिन्न धार्मिक स्थलों और प्राकृतिक रूप से सुंदर स्थलों की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। गोपेश्वर का मुख्य आकर्षण भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। सैकड़ों और हजारों भक्त यहाँ आशीर्वाद लेने और भगवान से प्रार्थना करने आते हैं। गोपेश्वर उत्तराखंड के 4 प्रसिद्ध मंदिरों तुंगनाथ, अनुसुया देवी, रुद्रनाथ और बद्रीनाथ से घिरा हुआ है। भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही पूजनीय मंदिर गोपेश्वर में गोपीनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण राजा सगर ने करवाया था। हालांकि निर्माण की सही तिथियां ज्ञात नहीं है, लेकिन अनुमान है कि इसका निर्माण 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच हुआ होगा। मंदिर में रखे दिव्य त्रिशूल पर मौजूद शिलालेख 12वीं शताब्दी के हैं। गोपीनाथ मंदिर पंच केदार मंदिरों में से एक रुद्रनाथ का घर है। यहाँ शिवलिंग की पूजा उनके मृग रूप भगवान विष्णु का अवतार में एकानंद भगवान शिव का चेहरा के रूप में की जाती है। गोपीनाथ मंदिर की वास्तुकला उत्तराखंड के अन्य शिव मंदिरों जैसे केदारनाथ और तुंगनाथ से मिलती जुलती है। मंदिर की वास्तुकला में एक बड़ा केंद्रीय गुंबद है जो गर्भगृह का निर्माण करता है। स्वयंभू शिवलिंग, जिसे गोपीनाथ के नाम से जाना जाता है, गर्भगृह के अंदर रखा गया है और इसमें 24 दरवाजे हैं। प्रसिद्ध शिव त्रिशूल जो 5 मीटर लंबा है, मंदिर के प्रांगण के अंदर रखा गया है। मंदिर परिसर में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मूर्तियां भी देखी जा सकती हैं। मुख्य मंदिर नागरा पैटर्न में बनाया गया है। भव्य शिलाओं से बने इस मंदिर की बनावट और वास्तुकला की प्रकृति हर किसी को आकर्षित करती है। मंदिर परिसर में कई छोटे बड़े शिवलिंग मौजूद हैं। मंदिर के परिसर में माता दुर्गा, श्री गणेश और श्री हनुमान जी के मंदिर भी हैं। मंदिर परिसर में त्रिशूल भगवान शिव का हथियार से जुड़ी एक किंवदंती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वही त्रिशूल है जिसे भगवान शिव ने भगवान कामदेव, प्रेम के देवता, पर फेंका था जब उन्होंने भगवान शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश की थी। त्रिशूल, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत एक राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित स्मारक है, एक स्थान पर तय किया गया है और स्थानीय निवासियों का मानना है कि इसे केवल एक सच्चे भक्त द्वारा ही हिलाया जा सकता है। यह भगवान शिव का एकमात्र मंदिर है जहां शिवलिंग पर जल और दूध नहीं चढ़ाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार मंदिर प्रांगण में लगा त्रिशूल भगवान शिव का है। एक अन्य कथा के अनुसार देवी सती की मृत्यु के बाद और तारकासुर नामक राक्षसी के वध का संबंध इस स्थान से है। जब देवी सती ने अपने शरीर का त्याग किया था, तब शिव इस स्थान पर ध्यान मुद्रा में बैठे थे। दूसरी ओर तारकासुर के आतंक के कारण इंद्र स्वर्ग छोड़कर चले गए और तारकासुर ने तीनों तरफ से युद्ध किया। तारकासुर को वरदान था कि उसे केवल शिव का पुत्र ही मार सकता है। यही कारण है कि देवताओं ने ब्रह्मा से इसका उपाय पूछा और ब्रह्मा देव ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। जब कामदेव के बाणों से शिव की तपस्या भंग हुई तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। जब कामदेव, प्रेम के देवता, ने भगवान शिव की तपस्या को भंग करने की कोशिश की तो शिव ने उन्हें मारने के लिए अपना त्रिशूल फेंका। त्रिशूल उसी स्थान पर स्थिर हो गया और तब से वहीं है। ऐसा माना जाता है कि एक सच्चे भक्त के हल्के से स्पर्श से ही त्रिशूल हिल सकता है, जो अन्यथा क्रूर बल से भी अडिग रहता है। एक और मान्यता यह है कि जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, तब उनकी पत्नी रति ने गोपेश्वर में तपस्या की थी। एक लोकप्रिय स्थानीय किंवदंती के अनुसार यहाँ एक गाय रहती थी जो हर रोज शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक पर दूध चढ़ाती थी।
ये देखकर राजा ने उस स्थान पर भगवान के लिए एक मंदिर बनवाने का फैसला किया और इस तरह गोपीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ।